कहानी एक एकालाप के साथ शुरू होती है जिसमें बताया गया है कि कैसे खिलाड़ियों के रूप में जाने जाने वाले राक्षस अस्तित्व में आए और सोसाइटी किंजाकी के साथ विलय करने में कामयाब रहे। एक आदमी जो एक भूमिगत प्रयोगशाला में काम करता है एक कैप्सूल में सो रहे बच्चे के साथ भाग जाता है, जबकि मित्सुगाई नाम का एक बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है। हालांकि कंजाकी सफलतापूर्वक छाया 10 वर्षों में भाग जाता है। बाद में एक जोड़े को सड़क पर चलते हुए देखा जाता है। महिला एक सीरियल किलर के डर को व्यक्त करती है और उसकी चिंताओं के बावजूद घर जाने का सुझाव देती है। आदमी स्थिति की गंभीरता को कम करता है और यहां तक कि यह भी उल्लेख करता है कि एक सीरियल हत्या को देखना रोमांचक होगा। उन्हें पता नहीं था कि उपरोक्त सीरियल किलर आदमी की जान लेने से गुजरता है और महिला को आतंक में चिल्लाते हुए छोड़ देता है। जांचकर्ता स्थल पर पहुंचते हैं और उनमें से एक को आश्चर्य होता है कि दिन के उजाले में रहस्यमय पुरुष कैसे हो सकते हैं। एक काली कार में बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बच्चे को खोजने की आवश्यकता का उल्लेख किया। जांचकर्ताओं में से एक को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया कि क्या बच्चा अभी भी जीवित है। आदमी मुस्कुराता है और एक अमर शैतान होने का दावा करता है जिसे देखा गया था कि जिम नाम का बड़ा बच्चा जो अपने दादा कंजाकी को छोड़ने की तैयारी कर रहा है उसे इस बात पर जोर देता है कि वो उसे कुछ भूल गया है और उसके हाथ सेल फोन। संकट में किमी नाम की एक महिला का सामना करते हुए जीन उसके पास आती है। सहायता हमलावरों के एक समूह को 10,000 येन में हराकर उसके दोस्त कूगा और केनोआ कूगा खींचने के साथ पहुंचते हैं। जिन ने जोर देकर कहा कि न्याय के लिए पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। जिन ने अपने हाथ पर एक निशान दिखाया जिसे कहा जाता है एंजल की अंगूठी, लेकिन अपने दोस्तों को इसे गुप्त रखने के निर्देश देती है। इस बीच सेगी नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति उसी खिलाड़ी के साथ सौदा करता है जिसने पहले एक आदमी को मार डाला था। जिनका सामना एक किमी से होता है जो फिर से 10,000 येन का भुगतान प्राप्त करता है और स्थिति से हैरान हर किसी को मृत खोजने के लिए घर लौटता है। वो अपने दिवंगत दादा कंजाकी के लिए चिकित्सा सहायता लेने का प्रयास करता है, लेकिन एक डॉक्टर द्वारा इनकार कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक किमी के पास जाता है जो उसे अपने कंजाकी में ले जाता है जिसका अस्पताल में निधन हो गया था। दूसरी ओर आकिमी जिन को अपने घर लाती है और वे एक साथ स्नान करते हैं। जिन मौत के बारे में पूछताछ करता है और किम मेरा जवाब है कि वो अपने दादा के साथ फिर से मिलना चाहता है। अगले दिन जब वे खरीदारी करने जाते हैं तो रोते हुए टूट जाते हैं, लेकिन उसी खिलाड़ी द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन किमी शील्ड जिन की कोशिश करता है लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाता है। जिम उसे उसकी जेट शक्तियों को सक्रिय करने के लिए ले जाता है। वो खिलाड़ी को एक ही प्रहार से हरा देता है, लेकिन प्रक्रिया में चेतना वो एक अस्पताल में जागता है और उसके बगल में एक जांचकर्ता होता है जो सलाह देता है। जिन होप के अर्थ के बारे में पूछता है। जांचकर्ता जिन को एक किमी के कमरे में ले जाता है और बताता है कि वो उसकी आशा का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक कई वर्षों के बाद उनके बीच गले मिलते हुए सेजी को एक अन्य उग्र खिलाड़ी के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है जिसके पास आग लगाने की क्षमता है। दो बेघर व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो जाता है। कैनोआ जो अपनी माँ के साथ भोजन वितरित कर रही थी लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है। जब उस पर हमला होने वाला होता है एक किशोर कदम बढ़ाता है और लड़ाई को रोक देता है। किशोर कोई और नहीं बल्कि खुद जिन निकला। वो चला जाता है और एक्मी के पास जाता है जो अब भूमिगत प्रयोगशाला में एक स्टॉल पर काम कर रहा है। मित्सुगाई जिन की तरह एक और जेट बनाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन अमानी कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित एक पार्टी में कंजाकी डेटा के साथ भी ऐसा करने में विफल रहा है। वयस्क कूगा अल्फाज की तरह न्याय का सहयोगी बनने के लिए एक बयान देता है जो एक एनिमे में एक सुपर हीरो है। वो बाहर जाता है और आगजनी करने वालों का पता लगाने के लिए अपने दल में शामिल हो जाता है। इस बीच जिन होश में खुजली के कारण घर से बाहर निकल जाता है। वो एक इमारत में आगजनी करने वाले को पाता है और उससे लड़ता है। आगजनी करने वाला जिन को मुश्किल में डाल देता है। इस बीच कूगर अपने दल के साथ इमारत तक पहुंचता है। वो जिन से मिलता है और आसपास की आग पर अपने अग्निशामक स्प्रे का उपयोग करता है। उन्होंने इमारत में फंसे एक परिवार को खोजा। जिन परिवार को बचाने के लिए बिस्तर के साथ नीचे फेंक देता है। कूगा स्थल से बच जाता है और अनजाने में परिवार को बचाने का क्रेडिट प्राप्त करता है। जिन आगजनी करने वाले के खिलाफ संघर्ष करता है और अपनी जेट शक्तियों को सक्रिय करता है। वो एक राक्षस में बदल जाता है और उसे एक मुक्के से मार देता है। जिन इमारत से बच निकलता है और बेहोश हो जाता है। कैनोआ उसे अस्पताल ले जाता है जहां उसके दादा मित्सुगाई उसे पहचानते हैं क्योंकि कंजाकी जिन द्वारा लिया गया बच्चा जागता है और उसकी पालक मां खिलाड़ी जिन द्वारा पकड़ ली जाती है। जिन अपनी मां को बचाने के लिए क्रोधित हो जाता है, जबकि मित्सुगाई और अन्य वैज्ञानिक बाहर से उसके परिवर्तन पर नजर रखते हैं। वो अपने जीवन में पहली बार हमेशा की तरह एक ही मुक्के से दूसरे खिलाड़ी को मार देता है। वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसकी मां एक खिलाड़ी बन गई है, इसलिए उसे मार देना चाहिए। उसका जेट फॉर्म आसपास के एक उत्साली जीवित खिलाड़ी को खड़ा नहीं कर सकता है। मित्सुगाई के हथियारबंद लोगों ने उसकी मां को गोली मार दी क्योंकि वो उसे मारने में विफल रही। अपने मानव रूप में लौटते समय जिन रो पड़ता है जब मित्सुगाई उसे दवा की एक खुराक देता है और उसे एक परित्यक्त भूमिगत सुविधा में ले जाता है। वो उसे समझाता है कि उन्होंने उसे कांजाकी में बनाया था। वो उसका पिता था। मित्सुगाई ने पैसे कमाने के लिए कुछ मॉन्स्टर बनाए, लेकिन इन मॉन्स्टर में समझदारी आ गई और वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी में आ गए। उन्होंने रिंग ऑफ एक्सपोजर की शक्ति से एक शक्तिशाली मॉन्स्टर बनाया जो इंसानी शरीर में मॉन्स्टर का भेष दिखा सकता है, और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि जिन कांजाकी है।
जब वे रिंग ऑफ एक्सपोजर को छोड़ रहे होते हैं तो दीवार पर जिन के बाएं हाथ पर रिंग के साथ आराम करना शुरू कर देता है, जो बताता है कि वे जुड़े हुए हैं। मित्सुगाई उसे स्टॉल पर ले जाता है जहां एक किम्मी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। वो जिन को बताता है कि लैब में उसने जो अकीमी देखा था वो उनके द्वारा बनाया गया एक मॉन्स्टर था, ताकि उसके जेड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को टेस्ट किया जा सके। जिन उससे मिलने का फैसला करता है, लेकिन मित्सुगाई उसे रोक देता है। वो उससे कहता है कि अब से उसे अपने प्रियजनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहता है तो दूसरे खिलाड़ी उसे टारगेट करेंगे। अलमागी के घर पहुंचने पर वो जिन से अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, ताकि वो खिलाड़ियों को तबाही मचाने से रोक सके। जिन उसका ऑफर मान लेता है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने उसकी पालक माँ के चेहरे पर निशान को ठीक करने का वादा किया था। वो उसे बताता है जेड का आखिरी रूप जो लाल है और सभी प्लेयर्स से ज़्यादा पावरफुल है। सेजी एक खाली जगह के पास घूमता हुआ मिलता है। उसे रिंग ऑफ एक्सपोजर का एक टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, जिस पर वो मुस्कुराता है और बाहर चला जाता है। 2 साल बाद इन्वेस्टिगेटर को हत्या का एक और मामला पता चलता है। इस बार विक्टिम शहर के बीचों बीच रेत में बदल गया है। कई प्लेयर्स इंसानों को मार रहे हैं। एक लाल बालों वाली लड़की अनजाने में पूरी घटना देख लेती है। वो अपना केस छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। प्लेयर उसे ढूंढता रहता है। लड़की एक छोटे से घर में छिप जाती है, जबकि मैगी कॉरपोरेशन के लोग कैमरे से पूरी घटना देखते हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जहां मित्सुगाई जिन को मौत में बदलने के लिए उस पर कई टेस्ट करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। उन्होंने उसके बदलाव को शुरू करने के लिए एक्टिवेशन गम नाम का एक गम बनाया, लेकिन फिर भी नतीजे अच्छे नहीं थे। दूसरी ओर कैनन और उसकी मां अमानी कॉरपोरेशन बिल्डिंग में बेघर लोगों को खाना बांटना जारी रखती हैं। कुगा के टीममेट्स ने उसे नए गैजेट्स के साथ कैद कर लिया, जो अलग अलग हालात में मदद कर सकते थे। वापस आते समय उसके पिता के सेक्रेटरी ने उसे न्याय का काम जारी रखने के लिए हिम्मत दी। वो उसे एक पावरफुल सूट बनाने के अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। कंपनी की मिलिट्री टेक्नोलॉजी उसे न्याय के लिए अपना काम जारी रखने के लिए हिम्मत देती है। कैनोला फिर से जिन से मिलती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। घर आने के बाद जिन को अपने घर में छिपी लाल बालों वाली लड़की मिलती है। वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो खतरनाक आदमी के बारे में बताती है और बाहर उसे ढूंढ रही है। वो उसे खाना देता है, जिस पर वो उसकी बहुत तारीफ करती है। वो उससे और पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे अनदेखा कर देती है। अचानक उसे एक एक्सटेंशन मिलता है। वो उसे घर में रहने के लिए कहता है। वो उसका पीछा करती है और उसे खोई हुई पीठ पाती है। जैसे ही वो उसे पकड़ती है, पहले वाला आदमी उसके पीछे आता है और उसे पकड़ लेता है। वो वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। जिन बीच में आता है और उसे बचाने के लिए 10,000 येन मांगता है, जिस पर वो खुशी खुशी मान जाती है। वो आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन वो शानदार तरीके से जवाब देता है और उस पर हमला करता है। वो आदमी अपने असली प्लेयर रूप में वापस आ जाता है और जिन कुछ पावर एक्टिवेट करने के बावजूद एक्टिवेशन गम ले लेती है। वो आदमी उसे पीटता है। मित्सुगाई के सबऑर्डिनेट पकड़ी गई लड़की को नींद की दवा से गोली मार देते हैं। जैसे ही प्लेयर जिन को मार डालता है, वो चमत्कारिक रूप से सफ़ेद रंग में बदल जाता है, एक नया रूप सेट करे और उसे मार देता है। मित्सुगाई जेड का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि प्लेयर की मेन बॉडी बच गई है। स्वीपर नाम का सफ़ेद सूट पहना आदमी प्लेयर की मेन बॉडी को उनके नियमों के उल्लंघन की वजह से मार देता है। वो आदमी ईविल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, जिसमें एलीट प्लेयर्स होते हैं। जिन अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और लड़की को घर ले जाता है। घर पहुंचने पर स्वीपर जिन को धोखा देता है और मित्सुगाई स्वीपर के होने से हैरान रह जाता है। सेजी बीच में आता है और स्वीपर को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उनका बॉस उसकी मौत पर गुस्सा होगा। जिन सवाल पूछता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वे एक सीक्रेट है। सेजी उसे बताता है कि वो अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा है और चला जाता है। मित्सुगाई और उसके आदमी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और स्वीपर से मिलने के बाद भी जिन को जिंदा पाकर राहत महसूस करते हैं। दूसरी ओर कुगा अपने पिता के सेक्रेटरी के साथ सीक्रेट लैब जाता है। उसकी टीम उसे एक स्ट्रेंथ सूट देती है, जो सुपर हीरो अल्फा सूट को फॉलो करके बनाया गया है। कुगा डिज़ाइन में गलतियां बताता है और उन्हें इसे बदलने के लिए कहता है। कुगा वापस आते समय सेक्रेटरी को लगातार सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता है। घर पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसका फ़ैन होने का दावा करता है। वो उससे कहता है कि अगर कुगा हीरो बनने के लिए कुछ टेस्ट पास कर लेता है तो वो उसे सपोर्ट करेगा। वो उसे कैनोवा का एक वीडियो दिखाता है जहां वो स्कूल के स्विमिंग पूल में डूब रही होती है, जबकि उसकी टीचर कोने में खड़ी होती है। वो उसे खतरे में पड़ी 3 लड़कियां भी दिखाता है जो उसकी फ़ैन होती हैं। वो उससे पूछता है कि वो किसे बचाएगा, क्योंकि एक कूगर कैनोवा के स्कूल में भागता है और उसे सुरक्षित ले जाते हुए पाता है। अपनी टीचर के साथ सुरक्षित रूप से स्विमिंग क्लास ले रही थी। सीन एक बार में बदल जाता है जहां वो आदमी अपनी टीचर कानो को उसके नकली कामों के लिए पैसे दे रहा था। बार एक स्वर के आधार पर निकलता है और बार में सभी लोग एलीट खिलाड़ी हैं।
अगली सुबह कूगा ने 3 हाई स्कूल की लड़कियों की हत्या के बारे में खबर देखी, जैसा कि आदमी ने बताया था। उसे उस आदमी का फोन आया जो उसे बताता है कि वो टेस्ट में फेल हो गया है। पूगा ने अपने सेक्रेटरी से इस आदमी का पता लगाने के लिए कहा ताकि उसे भविष्य में हत्याओं से रोका जा सके। उसे कानोहान का फोन आया, उसने उसे जिन से मिलने की अपनी योजना में आमंत्रित किया, लेकिन कूगा ने सख्ती से मना कर दिया। इसके बाद हम पहले की उन्हीं 2 खिलाड़ियों को देखते हैं जो जिम के साथ लड़ाई से बच निकलते हैं। जल्द ही उन्हें सेजी ने बाधित किया, जो उन्हें जिन को मारने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वे उससे घृणा करते हैं। वो उन्हें यह भी आश्वासन देता है कि वो स्वीपर को दखल देने से रोकेगा, जिस पर वे खुशी खुशी सहमत हो जाते हैं। सीन जिन पर बदल जाता है, जो खाना खरीदने के लिए एक लाल बालों वाली लड़की के साथ निकलता है। वो केनोवा से मिलता है, जो एक लड़की के साथ जिन को देखकर हैरान हो जाती है। केनोवा के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद जिन चला जाता है। अचानक उसकी छठी इंद्रिय के कारण जिन वापस आ जाता है, केवल उन खिलाड़ियों को खोजने के लिए जिन्होंने केनोवा और उसके दोस्त का अपहरण कर लिया था। वो आदमी अपने खिलाड़ी के रूप में वापस आ जाता है और उस पर हमला करता है। जिन को अचानक पता चलता है कि उसने सक्रियण गम घर पर ही छोड़ दिया है, जो उसकी निराशा में बहुत है। दूसरी तरफ कूगर को कनोहा से मदद मांगने के लिए कॉल आता है। कूगा संशोधित सूट से लैस होता है और उसे बचाने के लिए छोड़ देता है। जिन को खिलाड़ी के साथ अपनी लड़ाई के दौरान भारी क्षति हुई क्योंकि वो मित्सुबाई को रूपांतरित नहीं कर सका, और उनकी टीम ने जेड परिवर्तन के लिए उसके आंकड़ों को ट्रैक करना जारी रखा। जेड ने अपनी ताकत इकट्ठा की और खिलाड़ी पर एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन वो धुएं से सुरक्षित निकलता है। अन्य खिलाड़ी कनोहा को इस हद तक प्रताड़ित करता है कि वो खुद को गीला कर लेती है। जिन कनोहन को बचाने के लिए छोड़ देता है। खिलाड़ी को कुछ नुकसान पहुंचाने के बाद जिन एक परित्यक्त इमारत में प्रवेश करता है और कनोहा को बचाता है, लेकिन छुपा हुआ खिलाड़ी उस पर हमला करता है और अपने हथियार को तेज लंगड़े की तरह उसके माध्यम से छेद देता है। जिन के लगातार दबाव डालने पर वो अपने दोस्त को हेली कैरियर पर भेज देती है और उन्हें भेज देती है। कूगा उसे समझाता है कि वो न्याय के लिए अल्फा बन गया है। जेड बाकी प्लेयर को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उसे खड़े होने में मुश्किल होती है। बेघर लोग प्लेयर से लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। कूगा उन्हें बचाने के लिए आगे आता है। दूसरी तरफ सेजी आता है और जेड को एक कमरे में फेंक देता है। वो उसे बताता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और वो कैसे जेड को नुकसान पहुंचाकर उसमें बदलने की कोशिश कर रहा है। सेजी रिंग ऑफ एक्सपोजर के टुकड़ों से बना एक स्टेक निकालता है, जिसे छोड़ी गई जगह से लिया गया था। वो जिम के सीने में स्टेक खोद देता है, जिससे वो बहुत दर्द से चीखता है। इसके तुरंत बाद जिन के बाएं हाथ की रिंग में एनर्जी की एक चिंगारी निकलती है, जो चमकने लगती है और उसे जेड में बदल देती है। सबसे पहले उसका शरीर काला और सफेद हो जाता है, जो तीसरे रूप का संकेत है, लेकिन ये बदलाव यहीं नहीं रुकता। एक बड़े धमाके के बाद जेड अपना आखिरी रूप पाता है, जो लाल और काले रंग का होता है। बदलाव के असर से पूरी बिल्डिंग नष्ट हो जाती है और धुआं छटने के बाद जेड का शानदार आखिरी रूप सामने आता है। सैडी ये देखकर खुश होती है। अपने आखिरी स्टेज में अपने लाल रूप में जेड का टकराव उस प्लेयर से होता है जो लाल बालों वाली लड़की तनाका के साथ रेप करने और उसे खाने की शेखी बखारता है। जेड अपनी रिंग ऑफ एक्सपोजर दिखाता है, जिससे प्लेयर अनजाने में पीछे हट जाता है। वो प्लेयर को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन सेजी उसे रोक देता है। सेजी जेड से प्लेयर को मारने की गुजारिश करता है। सेजी प्लेयर को एड्रेस करता है और कहता है कि उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ जेड के ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करने के लिए किया था। धोखे से पागल होकर प्लेयर हमला करता है, लेकिन जेड अपने तेज हाथ का इस्तेमाल प्लेयर और उसके कली जैसे क्लोन को मारने के लिए करता है। अमाग्नी कॉर्पोरेशन के वर्कर उसके ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर नजर रखते हैं। वे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में लगातार बढ़ोतरी देखकर घबरा जाते हैं। इस बीच हॉस्पिटल में केनोबा की हालत गंभीर लगती है। बैटल सीन में वापस जेड सेज के अपने ही लोगों के साथ किए गए धोखे से बहुत गुस्सा होता है। वो उस पर रिंग ऑफ एक्सपोजर दिखाता है। सैडी मानती है कि रिंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो दूसरे प्लेयर्स से अलग है। इसके साथ ही वो एक बार में जेड को अलविदा कहता है। एक बारटेंडर को जेड के लाल रूप के बारे में बताया जाता है। वो इन्फॉर्मर से कहता है कि इंसानों को उनकी पहचान का पता चल सकता है। साइंटिस्ट अल्फा की काबिलियत के लेवल में गिरावट पर नजर रखते हैं क्योंकि अल्फा कूगा की चेतना से जुड़ा है। साइंटिस्ट कूगा की तारीफ करते हैं कि उसने केनोवा को बचाते समय जो बहादुरी दिखाई, ये बात काम कर गई क्योंकि क्यूबा कैनल के अल्फा आत्मविश्वासी से भरे हैं, क्योंकि कूगर में प्लेयर जेड से लड़ रहे हैं। कूगा वहां जेड को देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि जेड ही जिन है। प्लेयर जेड का सामना करता है और हॉस्पिटल में इंसानी ऑर्डर मानने के लिए उसे शर्मिंदा करता है। कानो का दोस्त यूको को रेड स्टोन से सजा एक पेंडेंट देता है। कानो की मां कहती है कि वे इसे जिन को वापस लौटाने जा रहे हैं। जेड और कूगर प्लेयर को खत्म कर देते हैं क्योंकि जेड अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। कूगा अपने बचपन के दोस्त को देखकर रोता है और अकेले ही मॉन्स्टर्स से बचने के लिए जिन की तारीफ करता है। जिन घर भागता है और तनाका को नंगा लेकिन सही सलामत देखता है। वह उसे गले लगाता है और उसका हालचाल पूछता है। तनाका को बचाने और प्लेयर्स को खत्म करने के बाद लोकल लोग जिन और कूगर की बहादुरी की तारीफ करते हैं। फिर सूट पहने 2 आदमी आते हैं और लड़कों को बताते हैं कि चेयरमैन उमागी उनका इंतजार कर रहे हैं। मित्सुगाई अपने पोते से इतनी बुरी हालत में सच जानने के लिए माफ़ी मांगता है। कूगा अपने दादा से जिन और प्लेयर्स के बारे में राज बताने की गुजारिश करता है, जबकि सूट पहने आदमी तनाका के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। अस्पताल के कमरे में अनुभव उसे बताता है कि वह जाने के लिए ठीक है,
बार में वही आदमी सेजी के साथ बात कर रहा है जो उनसे तनाका के अस्पताल के कमरे के बाहर जिन को संभालने की अनुमति मांगता है। कूगर जिन को देखता है और कहता है कि वह सब कुछ जानता है। वह खिलाड़ियों से लड़ने के लिए जिन के साथ सेना में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता है। दूसरी ओर जिन क्यूबा के उत्साह को साझा नहीं करता है। जिन के लाल रूप का चित्र निकालता है। कूगा जिन को बताता है कि उनका अंतिम ज़ेप रूप एक एनिमेशन से प्रेरित था। वह जिन को ज़ेटमैन कहता है। दोनों तनाका के कमरे में प्रवेश करते हैं जहां उन पर व्यापक अच्छे के लिए सवालों की बौछार होती है। लड़के कुछ भी जानने से इनकार करते हैं क्योंकि जिन तनाका से मिलने के लिए जा रहा होता है। उसे मित्सुगाई द्वारा रोका जाता है जो न केवल जिन को तनाका के साथ संबंध तोड़ने के लिए कहता है जबकि जिन मॉनिटरिंग मशीनों से जुड़ा है। मित्सुगाई कूगा को बताता है कि जेड बाई प्रोडक्टिव नेट था। टेस्ट खत्म होने के बाद कूगा जिन से जेड पर उसकी राय पूछता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन कहता है कि उसने इंसानियत की सेवा के लिए ये रास्ता अपनाया है, इसलिए उसे कंप्यूटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन को अचानक कांजाकी की आवाज़ सुनाई देती है और वह उसके क्रैम्प्स का पता जानना चाहता है। मित्सुगाई जिन को एक छिपे हुए वॉल्ट में ले जाता है जहां वह कांजाकी का कटा हुआ सिर मशीनों से जुड़ा देखकर हैरान रह जाता है। मित्सुगाई कहता है कि कांजाकी की जानकारी को बचाने के लिए उसने गंभीर कदम उठाए, लेकिन इस प्रोसेस में कांजाकी में किसी तरह कॉन्शियसनेस आ गई। इसलिए वह जिन से कहता है कि वह अपने दादा से पूछे कि पूरा जेड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हासिल किया जाए। जिनकी अपनी कॉन्शियसनेस उसे कांजाकी से पूछने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए वह अपने दादा के प्लग हटाने का फैसला करता है। यूको को कूवी का कॉल आता है जो रेडस्टोन के बारे में पूछती है। वह कूगर को बताती है कि यह तनाका के पास है। उसे पता नहीं है कि सैंडी सुन रही है और छत में एक छेद के माध्यम से बातचीत पर अहमदी घर की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए अपने हमले की योजना बना रही है। पारदर्शी खिलाड़ी जिन में बदल जाता है और आक्रामक रूप से तनाका से अपने पेंडेंट को वापस करने की मांग करता है। तनाका झिझकते हुए जिन के साथ पेंडेंट की पहुंचता है। अमागी कॉरपोरेशन के सदस्य अमागी के घर में एक तत्काल प्रवेश करते हैं। उनका स्वागत दो जिन के हमशक्लों द्वारा किया जाता है जिनके हाथों में तलवारें हैं। उनमें से एक हमशक्ल जिन को भाई कहता है और उसे बताता है कि वे उसके खून से बनाए गए थे। मित्सुगाई चिल्लाता है कि यह असंभव है, लेकिन डॉक्टर साजिदा द्वारा उसे काट दिया जाता है, जो उसे बताती है कि चूंकि जिन अभी भी अपूर्ण है इसलिए क्लोन बनाए जा सकते हैं। क्लोनों में से एक मित्सुगाई पर हमला करता है, लेकिन साजिदा उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ती है। कूगर तनाका से पेंडेंट के बारे में पूछने के लिए दौड़ती है। इस बीच साजिदा अपना आखिरी शब्द बुदबुदाता है जिसमें वह जेड का पूरा रूप देखने की इच्छा व्यक्त करता है। गायरो पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़े हुए है जबकि वह सेजी से कॉल पर बात कर रहा है। वह मुस्कुरा रहा है क्योंकि अमागी का घर आग की लपटों में घिर जाता है। इस बीच हनाको अपने माता पिता के घर छोड़ रही है, भले ही उसकी माँ विनती कर रही है क्योंकि वह सड़क पर है और सिर में तेज दर्द के कारण वह सुरक्षित बेस पर गिर जाती है। कनोहा घबरा जाता है और वैज्ञानिकों और अपनी माँ से जवाब मांगता है जो उसे ना जानने का वही बहाना देकर उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। जिन घर जा रहा होता है जब उसका स्वागत बारटेंडर करता है जो जेड के बारे में जानता है। वह गुस्से में उस आदमी से पूछता है कि क्या वह सेजी के लिए काम करता है, जिससे आदमी हंसता है। वह अपनी पहचान ईविल के मास्टर के रूप में करता है। जिन लड़ने की मुद्रा में आता है लेकिन अपने पीछे स्वीपर की मौजूदगी को नोटिस करता है। ईविल का मास्टर जिन को आश्वासन देता है कि वह सेजी को हराने के लिए उसके साथ हाथ मिलाना चाहता है क्योंकि उसने जेड के अमागी नंडालिया वरे पे शांत जीवन जीने और इंसानों के साथ शांति से रहने का कानून बंद कर देता है। जिन उसके प्रस्ताव से सहमत होता है और कहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन कार्यालय में मेरा दोस्त है। यूको सैजू से मिलता है जो उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसे उसके पहनावे के लिए शर्मिंदा करता है। यूको अपने पति को अपने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती है। सिजू ये कहकर उसकी चिंताओं को दूर कर देती है कि वो पहले एक मैगी कॉरपोरेशन का अध्यक्ष है और फिर कानोहा और कुगा अयामी का पिता है। कुगा को सूचित करता है कि अल्फाज बनना ही ऋषि के आदेश पर मुख्यालय भेजा गया। पुगा गुस्से में कहता है कि उसके पिता से कुछ भी कम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो अनिच्छा से देता है जब अचानक एक आदमी कुगा को सूचित करता है कि कानोहा गायब है। जिन अपने घर पर हनाको से मिलता है। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए एक अंतरंग चुंबन साझा करते हैं। तुबा को जायरो से एक फोन आता है जो गुप्त रूप से कुबा को बताता है कि वो जानता है कि कानोहाई कहाँ है। फुगा खुद हथियार रखता है और वैज्ञानिकों के समूह के लिए उस पर नजर रखने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस में चिप्स लगाता है। अयामी कुगा को चेतावनी देता है कि यह सब एक जाल हो सकता है। कुगर कहता है कि जब तक कनोहा को बचाने की संभावना है उसे जाना चाहिए। इस बीच जिन और हनाको कुछ मौज मस्ती करते हैं। जिन उसे बताता है कि कैसे उसने घर खरीदने के लिए लोगों को बचाकर पैसे कमाए। हनाको कहता है कि उसने जिन को उस समय के लिए भुगतान नहीं किया है जब उसने उसे बचाया था। जिन ने प्यार से कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसका परिवार है। इस बीच कुबा की कॉल से जिन को कानोहा के लापता होने के बारे में सूचित किया गया तो आनंदमय क्षण छोटा हो गया। कुगर जायरो से मिलता है और दोनों एक साथ कार में निकल जाते हैं। तभी अचानक जायरो उसे नशीला पदार्थ
अलर्ट देती है, जिससे ट्रैकिंग डिवाइस रडार से दूर हो जाती है। जिन हनाको से वादा करता है कि जब वो वापस आएगा तो वो अपने सारे रहस्य उसके पुगा को बता देगा। वो एक कमरे में एक ईयरपीस के साथ उठता है जिसमें उसके साथ ज़ायरो खिलौने लगे होते हैं और कहते हैं कि अगर वो कनोहा को ढूंढना चाहता है तो उसे सबसे पहले ज़ायरो को ढूंढना होगा। वो लड़कियों से भरे एक कमरे में प्रवेश करता है जो उसे देखकर खुश होती है। ज़ायरो कुगा से सवाल करता है कि वो किसे बचाएगा, कानोहा या पुगा के बाहर की लड़कियां। हैमरमैन से मुकाबला करने के लिए लड़ाई की मुद्रा में आ जाती हैं। इस बीच सैजी एक तिजोरी के अस्तित्व का खुलासा करने के लिए लाइव टेलीविजन पर दिखाई देता है। वो खिलाड़ियों को अपने शब्दों के सत्यापन के रूप में मनुष्यों पर छोड़ देता है। जैसे ही कुगा हैमरमैन पर हमला करता है, वो लड़ाई का आनंद लेना शुरू कर देता है। वो अंततः हैमरमैन को समाप्त कर देता है। कुगा ज़ायरो से लड़कियों को रिहा करने के लिए कहता है और वो लड़कियों को इस दुनिया से गायब करने के लिए लेजर बीम की शूटिंग करके ऐसा करता है। मेऊ कुगा के बगल में दिखाई देती है और वो कहती है कि वो जानती है कि ज़ायरो कहाँ है। संशयपूर्ण होने के बावजूद कुगा उसके साथ अभी भी ऑन एयर जाती है। ऋषि खिलाड़ियों को बनाने में आमागदीज की भागीदारी को उजागर करते हुए खुलासा करता है कि खिलाड़ियों को केवल बीमार आनंद के लिए बनाया गया था। जिन इंसानों को ऋषि के खिलाड़ियों से बचाता है, लेकिन उसके आसपास के इंसान उसे घूरते हैं और उसकी जांच करते हैं। वे उसे अपने जेट रूप में देखकर एक राक्षस के रूप में फेंक देते हैं। सौभाग्य से वो जासूस ज़ायरो द्वारा बचा लिया जाता है और क्यूबा में एक फेस ऑफ ज़ायरो कुबा की न्याय की भावना और MID कॉर्प से उसकी नफरत का पता चलता है, विशेष रूप से सिजू, क्योंकि उसने ज़ायरो और अपने बेटे को कारू में मरने के लिए प्रयोगशाला में छोड़ दिया था, जहां खिलाड़ियों को जीवित रहने के लिए बनाया गया था। उसने खुद को कारू में एक खिलाड़ी ज़ायरो के साथ विलय कर लिया था। ये कहने के लिए आगे बढ़ता है कि उसने आमागदीज अयामी को छाया से बाहर निकालने के लिए खुद को सेजी के साथ जोड़ लिया और कुबा ये देखकर हैरान रह गया कि हयामी ने MID कॉर्पोरेशन पर शासन करने के लिए सेजी के साथ साजिश की। इकारू ने अपनी अलग तरह करने की क्षमता का भी खुलासा किया। इस बीच सैजू ने MID के नाम को बचाने के लिए मामारू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामारू को प्रेस के बीच में इकारू ने परेशान किया। मामारू ने कार्रवाई की और कहा कि सेजी ने जो कुछ भी कहा वो सच था और फिर खुद को गोली मार ली। अयामी कहता है कि वो अपने पिता को गुस्से में मारने के बाद कुगा को दुनिया के लिए हीरो बना देगा। कुबा अपनी गन का इस्तेमाल ज़ायरो पर ट्रिपल किल करने के लिए करता है। हयामी और निकरू अपने बग से बाहर निकल आए हैं। अब इकारू मर चुका है और एक साथ इमारत से 2 कदम बाहर निकलते हैं, जहां उनका स्वागत वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। पडन का अल्फा सूट तैयार करता है। इस बीच सेजी सैजू पर हमला कर रहा है। इसके बावजूद सेजी खिलाड़ियों से अभिभूत है। जिन अपने जेट रूप में प्रवेश करता है, लेकिन तुरंत सेजी द्वारा उस पर काबू पा लिया जाता है, जो कहता है कि वो जिन को अपना पूर्ण परिवर्तन हासिल करने में मदद करेगा, जिससे अल्फाज कुगा की सीमाएं उलझ जाएंगी। सेजी को हराने के लिए उड़ान। इस बीच सेजी जिन को अपनी उंगलियों से छेद देता है, जिससे वो दर्द से दुगना हो जाता है। अगर जीन मानवता को बचाना चाहता है तो उसे खुद को लाल पत्थर से बने दाग से मारना होगा ताकि वो पूर्ण परिवर्तन हासिल कर सके। सेजी लाल दाग से जिन को सूली पर चढ़ाने वाला था, कुगा द्वारा बाधित किया जाता है। जिन कुगा से कहता है कि सेजी से स्टेक प्राप्त करे। सैजू ने कुगा को जिन को मारने का आदेश दिया, लेकिन अपनी निराशा के लिए कुगा ने अपने पिता पर अपनी बंदूक तान दी और कहा कि कौन उसके आदेश को निरस्त करता है और अपने बेटे जिन को खत्म करने के लिए भेजता है। सैनिक कुगा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी अपील अनसुनी कर दी जाती है। यू को सैजू को बचाने के लिए कूदता है, लेकिन सब व्यर्थ, क्योंकि गोली उसके पास से गुजर जाती है, जिससे यू को घायल हो जाता है और सेजी की मौत हो जाती है। जिन खुद को चाकू मारने को कहता है ताकि वो बेदखल कर सके। मानवता क्रुगल जिन से ऐसा ना करने का आग्रह करता है, क्योंकि उसका मानना है कि रेड स्टेक दागदार है। एक्सपोजर की रिंग खिलाड़ियों को सुनिश्चित करने के लिए पीछे हटने का कारण बनती है। वे कभी भी अपने मानव रूप में वापस नहीं लौटते हैं। जिन को एक खिलाड़ी के रूप में हनाको को देखने पर अविश्वास है। कानो अपने साथ जासूस के साथ सब कुछ देख रहा है। जासूस नोट करता है कि हनाको एक रेत राक्षस है जिसने इंसानों को रेत में बदल दिया है। कूगर बहादुरी से खिलाड़ियों से लड़ता है, जबकि सेजी ने खुलासा किया कि हनाको जिन के लिए एक जाल था। वो जिन को उन सपनों के लिए ताना मारता है जो उसने हनाको के साथ साझा किए थे। जिन को उन सभी लोगों का फ्लैशबैक मिलता है जिन्होंने उसके जीवन को छुआ था। वो सेजी को बुलाता है, झूठा, और उस पर हमला करने के लिए लड़खड़ाता है। सैडी जिन को हनाको को मारने के लिए ताना मारता है, क्योंकि उसे खिलाड़ियों के लिए मौत का अग्रदूत बना दिया गया था, क्योंकि कुआ की न्याय की दुष्ट भावना ढीली हो रही थी। वो हनाको को खत्म करने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है। सैडी ने मजाक में कुगा को एक कठोर जिन को सतह पर लाने के लिए धन्यवाद दिया। हनाको के खो जाने से आहत जिन सेजी की ओर बढ़ता है, जो उसे कुगास को खत्म करने के लिए कहता है। वही असली दुश्मन है। ऋषि की छाती के अंदर अपना हाथ मारते हुए जिन ने उसका दिल निकाल लिया और उसे कुचल दिया। सेजी को उसकी मौत के लिए भेज दिया। कनोहा में जासूस ने कुगा को पागलपन में उलझते हुए देखा। उसने जवाब दिया कि जीन अब नायक नहीं है और जब तक जोखिम की अंगूठी मौजूद है, मानवता एक खतरा बनी रहेगी, इसलिए जिन को नष्ट हो जाना चाहिए। जिन का कहना है कि वो एक लानत देने वाला कॉगर नहीं है, उस पर अपनी बंदूक ताने। 3 साल बाद हवा में एक गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है। अल्फा सुर्खियां बना रहा है, एक नायक के रूप में जो लोगों को उन खिलाड़ियों से बचाता है जो अपने दिन के काम में उनका शिकार करके अपने खून की प्यास बुझाते हैं। कॉगर अमागी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। पुरुष कॉगर का प्यार से स्वागत करते हैं और वे 3 साल पहले हुई घटना के बारे में बात करते हैं। फ्लैशबैक क्यूबा और जिन के बीच लड़ाई से शुरू होता है। जैसे ही कुगा ट्रिगर खींचता है, प्रकाश की गति के साथ जिन उसके पीछे दिखाई देता है। क्यूबा
कूबा पीछे की ओर गिरता है क्योंकि जिन जेट के करिश्मा की ताकत को उजागर करता है और एक पूंछ प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया में चमगादड़ जैसे पंख, जिन से निकलने वाली शक्ति का उछाल उसके बार में एक स्वर के नेता द्वारा महसूस किया जाता है। और स्वीपर जिन कूगा को मारने वाला होता है, लेकिन उसका दयालु स्वभाव उस पर हावी हो जाता है। वो कॉगर को अपना सिर ऊपर रखने के लिए कहता है और रात में गायब हो जाता है। जैसे ही कूबा जिन के पीछे जाने वाला होता है, उसे कनोआ द्वारा रोका जाता है, जो उसे वापस गिरने के लिए कहता है। मित्सुगाई भी प्रकट होता है और कूगा को जिन को जाने देने के लिए कहता है। कंजाकी की परवरिश ने जिन को मानव जाति के प्रति दयालु बना दिया है। फ्लैशबैक समाप्त होता है और हम देखते हैं कि जीन कूगा के विपरीत दुनिया की उपाधियों और प्रशंसाओं के बिना छाया के खिलाड़ियों से लड़ते हैं। इस वीडियो को पसंद करें और अधिक एनिमे रीकैप के लिए किसी भी सारांश की सदस्यता लें।